नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। अल्पसंख्यक स्कूल के प्रमाण पत्र के आगे शिक्षा विभाग लाचार। मध्य प्रदेश में 700 से अधिक बड़े सीबीएसई स्कूल, जिनमें बड़े मिशनरी स्कूल शामिल हैं, अल्पसंख्यक संस्थान होने का मुखौटा पहनकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से खुद को बाहर किए हुए हैं। ये संस्थान अपने शिक्षण समिति में अल्पसंख्यक सदस्यों को रखकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग से प्रमाण पत्र लाकर स्कूल शिक्षा विभाग में जमा करा देते हैं, जबकि उनके यहाँ अधिकतर विद्यार्थी बहुसंख्यक हैं। इस तरह प्रदेश में 10,000 सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नियमों से बंधे होने का हवाला देकर मजबूरी जता रहे हैं। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र देखने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सीबीएसई स्कूलों के निरीक्षण का भी अधिकार नहीं है। ऐसे में प्रमाण पत्र जमा होने के बाद उन्हें यहाँ छूट मिल जाती है। बढ़ने लगा कोरोना का खतरा, 208 की जांच में निकले 11 कोरोना संक्रमित। जीआर मेडिकल कॉलेज से जारी हुई मंगलवार को 208 लोगों की जांच में 11 कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमण दर भी बढ़कर 5% से ऊपर जा पहुंची, जबकि मंगलवार को 7 मरीज स्वस्थ हुए। अब जिले में एक्टिव केस की संख्या 47 हो चुकी है। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल चुका है। हर दिन जांच में संक्रमितों का आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन सैंपलिंग की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाएं, भीड़ में ना जाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें। जबलपुर से रायपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में बढ़ी भीड़। ट्रेनों में भीड़ से यात्रियों को राहत नहीं मिल पा रही। त्यौहार सीजन पास आते ही ट्रेनों में वेटिंग लंबी हो गई है। रक्षाबंधन के दौरान ट्रेनों से सफ़र करने वाले यात्रियों को ट्रेनों में आरक्षित सीट नहीं मिल पा रही है। इधर रेलवे ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ाए हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। अब रेलवे त्यौहार सीजन को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में जुटा है। जबलपुर रेल मंडल से जबलपुर और रीवा से कई स्पेशल ट्रेनों के चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मांगी है। रीवा से चलने वाली ट्रेनों की स्वीकृति मिल गई, लेकिन जबलपुर के यात्रियों को अभी तक स्पेशल ट्रेन की राहत मिलते नहीं दिख रही है। सीएम शिवराज ने कहा, बच्चों के साथ होने वाला अपराध दुनिया के लिए चिंता का विषय। मध्य प्रदेश में मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के साथ होने वाले अपराध दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इस संगठित अपराध में आपराधिक तत्व लिप्त रहते हैं। इनकी धरपकड़ के लिए नागरिकों को भी सजग और सावधान बनाने के लिए प्रभावी तरीके से अभियान संचालित किए जाएं। बेटियों को छेड़छाड़ और अन्य गंभीर घटनाओं से बचाकर उनकी समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने, बच्चों को नशे से बचाने, बंधक श्रमिक व्यापार को रोकने के लिए अभियान पूरी ताकत से चलाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को गृह और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में दिए। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित थे। सतर्कता डोज महाअभियान आज, ऑनलाइन बुकिंग करके भी लगवा सकेंगे टीका। सतर्कता डोज टीकाकरण महाअभियान में आज बुधवार को भोपाल में 100 से ज्यादा केंद्रों में टीकाकरण लगाया जाएगा। इनमें 75 अस्पतालों के अलावा स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और विशेष शिविर शामिल है। टीकाकरण सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। जहां भी 200 से ज्यादा हितग्राही होंगे, वहां रहवासी समितियों या गैर सरकारी संगठनों की मदद से विशेष शिविर लगाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि पसंदीदा केंद्र पर टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना, 2 नहीं 3 बेटियों का भी खुल सकता है खाता। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं निवेशकों को बेहतर ब्याज के साथ ही अच्छा मुनाफा देती हैं। यह बैंक की एफडी से अधिक रिटर्न देने वाली स्कीमें हैं, जिसमें निवेश करने पर बाजार का कोई जोखिम नहीं होता है। इसके अंतर्गत सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है। इस योजना में निवेश कर आप अपनी बेटियों का भविष्य संवार सकते हैं। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें 10 साल से कम आयु की बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। इसमें 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इसके तहत कोई भी केवल एक ही बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकता है। इस अकाउंट में 15 सालों तक निवेश किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इस योजना के तहत साल में 250 रुपये नहीं जमा किए तो खाता डिफॉल्ट हो जाएगा। डेयरी उद्यमिता विकास योजना को बढ़ावा दे रही सरकार। केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना पशुपालकों को डेयरी के प्रति प्रोत्साहित करने वाली योजना है। योजना के तहत वह व्यक्ति जो डेयरी खोलना चाहता है या पुरानी डेयरी का विकास करना चाहते हैं, उन्हें नाबार्ड वित्त बैंक द्वारा
25% तक सरकारी सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाएगा। वहीं ST/SC किसानों को 33.33% तक का सरकारी सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों को डेयरी के प्रति प्रोत्साहित कर रोजगार प्रदान करना है जिनकी रोजगार की वास्तविक स्थिति आज भी सामान्य नहीं है। नाबार्ड की इस योजना में किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। 170 जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आज बुधवार को हो रहा है चुनाव। प्रदेश के 170 जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आज बुधवार को हो रहा है। इसके लिए निर्वाचित सदस्यों का सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। पहले अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में सभी अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि अध्यक्ष का पद अनारक्षित है तो उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से होगा। मतदान के ठीक बाद मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। गैर दलीय आधार पर होने वाले इस चुनाव में अपने समर्थकों को जिताने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। अब खुलने लगेगा मौसम, भारी वर्षा के आसार नहीं। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून ट्रफ अब देश के उत्तरी भाग की तरफ खिसकने लगा। इस वजह से अब वर्षा की गतिविधियों में कमी आने लगी है। राजधानी में भी दोपहर बाद छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समय पर भरे इनकम टैक्स रिटर्न, केंद्र का बीते 3 साल में पहली बार समय सीमा बढ़ाने से इनकार। केंद्र सरकार ने बीते 3 साल में पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 31 जुलाई की नियत तारीख तक अधिकांश रिटर्न आने की उम्मीद है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आय रिटर्न दाखिल किए गए थे और संख्या बढ़ रही है। बजाज ने कहा कि अभी तक ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं है। गौरतलब है कि हर साल ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी जाती है, लेकिन बीते 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।